नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं यारमता सिंह। आज पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के अनुयायी गुड फ्राइडे मना रहे हैं। ये ईसाई कैलेंडर के सबसे पवित्र दिनों में से एक है। कलवरी में ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने की याद में मनाए जाने वाला गुड फ्राइडे शोक, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक भक्ति का दिन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसा मसीह के बलिदान को याद किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह दिन हमें दयालुता, करुणा और हमेशा बड़े दिल वाले होने की प्रेरणा देता है। पुडुचेरी में बड़ी संख्या में ईसाई धर्म के अनुयायी एकत्रित हुए और ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने की याद को पूरी गंभीरता और गहरी श्रद्धा के साथ मनाया। इधर अरुणाचल प्रदेश के गिरजाघरों में भी गुड फ्राइडे के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित किया गया। नामसाई में कल जिला उपायुक्त सभागार में ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली के व्यापक योजना को सुदृढ़ करने के वास्ते एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई। समीक्षा बैठक को उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने अध्यक्षता की। बैठक में राज्य भर में कुशल बिजली आपूर्ति के ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन, खासकर दूर दराज और अल्प सीमा क्षेत्रों पर विवरण के साथ विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने परियोजना की स्थिति समीक्षा की। गैब्रियल दीवांगसु, विधायकगण PCCF पी सुब्रमण्यम, विद्युत विभाग के सचिव RK शर्मा, जिला उपायुक्तों, बिजली विभाग के अभियंताओं और पावर ग्रिड्स से वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। महिला एवं शिशु विकास मंत्री दासांग लुपुल ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार विशेष बच्चों की जरूरत के लिए वार्षिक कैलेंडर इवेंट का गठन करेंगे। लेखी गांव स्थित स्पेशल स्कूल एंड अर्ली इंटरवेंशन सेंटर ब्लोसम्स फाउंडेशन के वार्षिक कार्यक्रम में सुश्री पुल ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि भिन्न रूप से सक्षम बच्चों का अनोखा प्रतिभा और सफर को मंच प्रदान करना इस प्रस्तावित राज्य स्तरीय मंच का उद्देश्य है। इसे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्वीकृत किया है। कार्यक्रम में छात्र, अभिभावक, केयर गिवर्स, शिक्षकों और स्थानीय विधायक तेची कासो सहित स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 2025 का परिणाम कल घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने एक बयान में कहा कि JEE मेन 2025 सत्र 2 की अंतिम उत्तर कुंजी आज दोपहर 2 बजे तक JEE मेन वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गया है। बंदरदेवा पुलिस ने बुधवार को 4 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 113.22 ग्राम संदिग्ध हेरोइन जब्त की। विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर बंदरदेवा चेक गेट पर पहली कार्रवाई में पुलिस दल ने कामले जिले के रागा निवासी दोंगजा खाबा को रोका। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 39.67 ग्राम संदिग्ध हेरोइन वाली 30 शीशियां बरामद की। दूसरी कार्रवाई में ड्रग गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय इनपुट मिलने के बाद बंदरदेवा में PTC के पास एक होटल पर छापा मारा गया। विकास डोले, बिस्वा मोरांग और होटल के मालिक मकान डोले के रूप में पहचाने गए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। होटल के परिसर से 55 शीशियों का एक छुपा हुआ भंडार जिसमें 73.55 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टेस्ला के CEO एलन मस्क से बात की और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें इस वर्ष की शुरुआत में वाशिंगटन DC में श्री मस्क के साथ हुई बैठक के दौरान चर्चा के विषय भी शामिल थे। श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में अमेरिका के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने में भारत की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स के नाम से जाना जाता है, को न्यूज़वीक और स्टैटिस्टा द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 97वें सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का नाम दिया गया है। यह प्रतिष्ठित मान्यता उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने और लाखों लोगों को किफायती उपचार प्रदान करने में एम्स की उत्कृष्टता को उजागर करती है। न्यूज़वीक स्टैटिस्टा रैंकिंग ने रोगी संतुष्टि, नैदानिक परिणामों, स्वच्छता मानकों और स्वस्थ पेशेवरों की सिफारिशों के आधार पर 30 देशों के 2400 से अधिक अस्पतालों का मूल्यांकन किया है। इसके अलावा एम्स नई दिल्ली, चंडीगढ़ में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सूची में 228वें स्थान पर है। हमास ने इजरायल के नवीनतम युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।